तो वहीं यूपी में अब बुर्के पर राजनीति हो रही है। दूसरी मिशन शक्ति के तहत हो रहे एनकाउंटर में विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। न्यूज स्टेट ने यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को माफ नहीं किया जा रहा है और सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। यूपी में बुर्के पर सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखकर आपत्ति जताई है कि चुनाव के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की जांच नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई बड़े सवाल खड़े कर चुकी है और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, चूंकि आप लोगों ने पहले के चुनाव में भी इस बात की मांग की थी चुनाव आयोग से कि जो बुर्का नशी महिलाएं होती हैं उनकी जांच की जाए, क्योंकि कई बार गड़बड़ी होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। देखिए, मैं इसमें कोई असंवैधानिक नहीं है। चुनाव आयोग का निर्देश सबको मानना चाहिए। रही बात अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी उंगली उठा रही है और एक पत्र लिख रही है, तो इसके पीछे उनकी मंशा कुछ हो रही है। महिलाएं हमारी बुर्के वाली महिलाएं होंगी, महिलाएं देखेंगी, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सपा का सर ये कहना है कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार, और इस सरकार ने तो हद ही कर दिया। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम धर्म विशेष को कर रहे हैं। और जो महिलाएं जाती हैं वो उनका चेहरा खुला हुआ होता है और उनका जो है बुर्का से ढका हुआ होता है, तो पहचान में नहीं आती कि कौन है, क्या है, कैसा है। तो इसलिए हमारी महिलाएं ही देखेंगी, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है कि अब तक अगर बात करें तो 250 से ज़्यादा जो कुख्यात बदमाश अपराधी थे उनका इनकाउंटर पूरे प्रदेश में हो चुका है, और मिशन शक्ति के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी 1 दर्जन से ज़्यादा हाल फिलहाल में बदमाशों का इनकाउंटर किया गया। लेकिन इस पर अखिलेश यादव तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये इनकाउंटर वाली सरकार है और फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल को देखे तो माफिया तंत्र चलता था, माफिया राज चलता था, और समाजवादी पार्टी उनको संरक्षण देकर के नेता बनाती थी। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, सरकार में हमें लाई है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जिस जनता ने समाजवादी पार्टी से पीड़ित होकर के हमें आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनाई, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका हर तरह से संरक्षण संवर्धन करें, और वही हमारी सरकार कर रही है। अपराधियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, कहीं कोई भी किसी तरह की छूट नहीं रहेगी कि वो उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करें, उत्पात मचाएं या बहन बेटियों को छेड़ें। किसी की औकात नहीं है कि अब इस तरह की कोई घटना को अंजाम दे। हाँ, अगर कोई इसी तरह की कोई हिमाकत करेगा तो उससे जवाब भी सरकार देगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो देखा जाए तो बुर्के को लेकर इस वक्त जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी बुर्का नशी महिलाओं की पहचान को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और एक बार फिर से उसकी साफ झलक देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।